नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश्वर वेद में। मुगलों द्वारा सैयद हुसैन खान की हत्या की खबर उसके भाई वजीर सैयद अब्दुल खान को 9 अक्टूबर की अर्धरात्रि पर मिली और उसने बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने के लिए 12 नवंबर तक 90,000 सवार व पैदल सैनिक और 400 हल्की तथा भारी तोपों का एक तोपखाना तैयार कर लिया था। इसके अलावा राजा मोहकम सिंह, समीप के जाट तथा राजपूत जमींदारों की सेना भी उसके पास पहुंच गई थी। इस विशाल सेना के साथ वजीर नवंबर के दूसरे सप्ताह में बिलोचपुर परगना पलवल में पहुंच गया। बादशाह मोहम्मद शाह ने भी 12 नवंबर के दिन बिलासपुर के दक्षिण में 6 मील हसनपुर के पास युद्ध छावनी डाली। वजीर ने ठाकुर चूड़ामल को युद्ध में सहायता के लिए कई पत्र लिखे। ठाकुर चूड़ामल ने वजीर की सहायता करना स्वीकार किया। हसनपुर में पहुंचने तक चूड़ामल बादशाह के लश्कर में शामिल रहा। चूड़ामल का उद्देश्य मुगलों की सेना का बारूद खाने को लूटने का था, पर इसमें असफल रहा, किंतु अपने प्रथम धावे में सामान से लदे 3-4 हाथी तथा ऊंट गाड़ियों के एक विशाल झुंड को उड़ाकर लाने में सफल रहा। इसके बाद वह अपने भाई, बंधु, भतीजे बदन सिंह, रूप सिंह आदि की कमान में ससज्जित 10,000 सेना के साथ वजीर के छावनी में उपस्थित हुआ। उसने शाही सेना से उड़ाए हाथी, बैल व ऊंट गाड़ियां वजीर को भेंट प्रस्तुत की, लेकिन वजीर ने इनको सम्मान सहित ठाकुर चूड़ामल को पुरस्कार के रूप में लौटा दिया। 14 नवंबर 1720 को दोनों सेनाएं भिड़ गई। जब सेनाएं भयंकर टक्कर ले रही थी, उस समय चूड़ामल ने अपने जाट सैनिकों के साथ बादशाही डेरा तथा सैनिक सामान पर पीछे से धावा कर दिया और वहां भयंकर उत्पात तथा लूटमार की। चूड़ामल ने इस युद्ध में अत्यधिक चतुरता दिखलाई और शाही छावनी पर बार बार आक्रमण करके लूटमार के करारे हाथ दिखलाए। इससे शाही सेना तथा व्यापारी रण क्षेत्र को छोड़कर भागने लगे, जिनको रास्ते में जाटों ने लूट लिया। चूड़ामल ने शाही गोला बारूद से लदे हजारों खच्चर और बैलगाड़ियों और सम्राट की व्यक्तिगत शाही संपत्ति, अमूल्य सामान से लदे ऊंटों के झुंड पर अपना अधिकार कर लिया। चूड़ामल की इस घुसपैठ से वजीर ने लाभ उठाया और वह शाही सेना के मध्य भाग की ओर बढ़ा। अंत में वजीर अब्दुल खान घायल हो गया और पकड़ा गया। जब वजीर की सेना के हार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे, तब चूड़ामल ने वजीर की छावनी पर धावा बोल दिया। जाट सैनिकों ने शाही सेनाओं के साथ मिलकर वजीर की छावनी को खूब लूटा। इस युद्ध में ठाकुर चूड़ामल को अमूल्य सामान, 1000 खच्चर तथा ऊंट गाड़ियों पर लदा माल, शाही सदर के कागजात तथा 20 लाख मोहर भी मिली। इस युद्ध में सम्राट मोहम्मद शाह को विजय प्राप्त हुई। हसनपुर के युद्ध के बाद चूड़ामल अब खुले तौर पर स्वतंत्र राजा की तरह आचरण करने लगा। 16 सितंबर 1721 को फतेहपुर सीकरी के निकट युद्ध में चूड़ामल के पुत्र मोहकम सिंह के हाथों शाही सेना पराजित हुई और नीलकंठ नागर मारा गया। चूड़ामल ने जयसिंह कछवाहा के विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से मित्रता स्थापित की। चूड़ामल की मृत्यु 22 सितंबर 1721। मोहकम सिंह तथा जुलकरण सिंह के मध्य इस संपत्ति और जमींदारी के बंटवारे को लेकर महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष फूट पड़ा। जब चूड़ामल ने न्याय उचित ढंग से अपने दोनों पुत्रों को समझाने का प्रयास किया, तो मोहकम सिंह ने अपने वृद्ध पिता को विद्रोहात्मक अशोभनीय बात कही और पिता तथा भाई दोनों से लड़ने को तैयार हो गया। इस अपमान और पारिवारिक फूट को सहन न कर पाने के कारण 22 सितंबर 1721 को चूड़ामल ने विष खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोई भी शत्रु उसे जिस विष को खाने के लिए विवश नहीं कर पाया, अब उसके एक मूर्ख तथा उद्दत पुत्र ने उसको खिला दिया। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा थूनगढ़ी का पतन 18 नवंबर 1722। चूड़ामल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहकम सिंह उसका उत्तराधिकारी तथा जाटों का नेता बना। मोहकम सिंह ने सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वंदी बदन सिंह एवं उसके भाई रूप सिंह, जो उसके चाचा भाव सिंह के पुत्र थे, को कैद में डाल दिया। प्रमुख जाट सरदारों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें कैद से मुक्त किया गया। मोहकम सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने हेतु बदन सिंह से अपने भाई रूप सिंह को आगरा के सूबेदार सादात खान के पास आगरा भेजा और स्वयं सबाई राजा जयसिंह से जा मिला। जाटों की इस पारिवारिक फूट ने जयसिंह को एक बार फिर जाट दमन के कार्य को हाथ में लेकर पुराने कलंक को धो डालने के लिए प्रोत्साहित किया। शाही दरबार से जाटों के विरुद्ध अभियान की कमान और आगरा की सूबेदारी मिलने पर अगस्त 1722 के अंत में जयसिंह
14,000 घुड़सवार 50,000 पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ थूनगढ़ी की ओर चल दिया। 22 सितंबर को जब वह थूनगढ़ी के निकट पहुंचा तो बदन सिंह अपने पूरे दलबल के साथ आकर उससे मिल गया। इस बार जाट के विरुद्ध जाट था, अतः जयसिंह का कार्य आसान हो गया। मोहकम सिंह थूनगढ़ी में बुरी तरह से गिर गया और बदन सिंह उसके अनेक साथियों को तोड़ने में सफल हुआ। बदन सिंह ने थूनगढ़ी के कमजोर स्थानों का भेद दे दिया। इससे शाही सेना को गढ़ी के मजबूत द्वारों पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। अतः मोहकम सिंह 17 नवंबर की रात्रि को बारूद खाने में आग लगाकर अपने चल संपदा, नकदी, आभूषण, हीरा जवाहरात के खजाने और अपने परिवार के साथ थूनगढ़ी से भाग गया और मार्ग में आ रही राठौड़ सेना की सुरक्षा में महाराजा अजीत सिंह राठौड़ के साथ जोधपुर पहुंच गया। 18 नवंबर 1722 को सवाई जयसिंह ने निर्जन तथा वीरान गढ़ी में प्रवेश करके अपने कलंक को धो लिया। जयसिंह ने अपनी पिछली पराजय के प्रतिशोध के रूप में दुर्ग को मिट्टी में मिलाकर उसे गधों से जुतवा दिया, जिससे वह ऐसा अभिशप्त प्रदेश बन जाए कि किसी राजवंश का केंद्र स्थान बनने के लिए उपयुक्त न रहे। थून के इस युद्ध के बारे में एक दोहा प्रचलित है, लेन चहित है दिल्ली आगरा, घर की थून दई, बंधु बैर अनबन के कारण कैसी कुमति ठई। थूनगढ़ी के पतन के बाद जाटों की सरदारी बदन सिंह ने संभाली और चूड़ामल की जमींदारी उसे प्राप्त हुई। ओम नमस्ते।